हेलो एवरीवन, आई एम जूही गोयल एंड वी आर स्टार्टिंग विद टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं और आपको पता ही है कि मॉडर्न हिस्ट्री कितना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना होती है। साथ में जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहाँ से हम बहुत बेसिक्स चैप्टर्स को भी देखेंगे जो आपको आने ही चाहिए, प्लस थोड़े से वो टॉपिक्स जो ज़्यादातर आते तो नहीं है लेकिन वहाँ से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आ सकते हैं। और उसके बाद में एक थर्ड सेक्शन ऐसा होगा जो आज तक कभी पूछा नहीं गया है, तो फिलहाल उस पर हमारा भी फोकस थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ताकि आप क्या है फिलहाल जो पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है उस पर आपकी पकड़ अच्छी हो उसकी। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। एंड इससे पहले अगर आपने एक बार सब कुछ कंप्लीट कर लिया है तो उसमें आप एक बार चेकलिस्ट कर लें कि आपका एनवायरनमेंट, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एंशियंट, मिडिवल, ये सब कंप्लीट हो गया होगा। मतलब आपने सब देख लिया होगा। नहीं, अगर इनमें से कुछ भी देखा है तो प्लीज़ आप उसे देख लें। और इसके साथ ही साथ आपका इकोनॉमी। ठीक है, तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमी आपका अभी चल रहा है और बाकी सब कंप्लीट हो चुका है। मतलब मैंने ये सब कंप्लीट करवा दिया आपका। ठीक है, और मेरी तरफ से सिर्फ एक मॉडर्न हिस्ट्री बचा है जो कि हमने स्टार्ट भी कर दिया है। ठीक है, तो आप एक बार अपनी तरफ से देख लें कि आपका क्या क्या मिस है और क्या हो चुका है। ठीक है, और इसके साथ में ही हमारे टेस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब अपलोडेड है। 7, 8 का डिस्कशन बाद में आएगा। टेस्ट 9 का डिस्कशन आपका बस क्योंकि आज ही टेस्ट हुआ है तो वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट 9 आपका बहुत ही जल्द। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन से। तो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है और मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग पूरे हिस्ट्री से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं और इसमें से मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, मॉडर्न से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इसमें भी आपको ध्यान क्या रखना है थोड़ा सा। एक तो गांधीयन फेज जो है वो एक तो आपको अच्छे से आना चाहिए। जितने ये मतलब गवर्नर जनरल हो गए, साथ में आपके वाइसरॉय हो गए, ये आपको बहुत ही अच्छे से आने चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल डलहौजी के टाइम में क्या क्या हुआ था। ठीक है, वॉरेन हास्टिंग के टाइम में क्या हुआ, विलियम बेंटिक के टाइम में दिस दैट। ठीक है, जितने भी आपके गवर्नर जनरल, वाइसरॉयज, वो सभी हैं, वहाँ से आपको सब लगभग आना ही चाहिए। उसके बाद में आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के कई क्वेश्चन आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ, फिर स्वदेशी हो गया मान लो, और उसके बाद में मान लो आपका चौरी चौरा कांड हो गया या सीडीएम हो गया। तो इनको आपको क्या सीक्वेंस में लगाना है मान लो, तो ये आप अरेंज करेंगे। मतलब ऐसे सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस भी आपके वहाँ पे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस जो कि ईयर बेस्ड होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, तो आपके परमानेंट सेटलमेंट हो गया मान लो, तो वो पूछ सकते हैं कि वो कौन से ईयर में था, प्लस परमानेंट सेटलमेंट को लाने वाले कौन थे। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके आते हैं और आपको ये ध्यान रखना है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सो दैट आपका ये कंप्लीट हो जाए। चलिए, अब हमारा सबसे पहले आ चुका है एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज। ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज वही वाला फेज है जब वास्को डी गामा आते हैं और फिर इंडिया की खोज की जाती है। फिर इंडिया के अंदर आके वो लोग फैक्ट्री सेटअप करते हैं और उसके बाद में अलग अलग, जैसे कि पहले पोर्टुगीज आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर इंग्लिश आते हैं, फिर फ्रेंच आते हैं। तो ऐसे एक सीक्वेंस है जिसमें ये सभी आते जाते हैं। और फिर उसके बाद में जब ब्रिटिशर्स आते हैं, ठीक है, इंग्लिश में ब्रिटिशर्स जब आते हैं तो फिर वो वहाँ पे अपनी कॉलोनीज को सेटअप करते हैं और फिर उसके बाद में ब्रिटिश का कंक्वेस्ट होता है। मतलब वो उन जगहों को हासिल कर लेते हैं, एनेक्स कर लेते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पे वो अपना इस्टेब्लिशमेंट करते हैं इंडिया में एज अ ब्रिटिश इंडिया। फिर उसके बाद में उनकी गवर्नमेंट बनती है। फिर सबसे पहले आपके लाइक नो गवर्नर्स आते हैं, फिर गवर्नर जनरल बनते हैं। 1857 में जाके वो वाइस रॉय बन जाते हैं। ठीक है, पहला वाइस रॉय कौन था आपका, लॉर्ड कैनिंग, और फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में जैसे जितने भी आपके आते जाएंगे तो उसमें जैसे प्रेस है, एजुकेशन कौन, मतलब एजुकेशन में किस किस का रोल था। ठीक है, या फिर आपका लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट है तो उसमें कौन कौन से टाइप्स हैं, उन टाइप्स के अंदर क्या क्या दिया गया है कंटेंट, तो वो सभी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड, एक प्रीमाइसिस बनवा दी है जो अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, अब उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वास्को डी गामा। ठीक है, तो वास्को डी गामा जो है, ज़ैमोरिन वाज द रूलर ऑफ कैलिकट ड्यूरिंग द वास्को डी गामा ट्रिप। बिल्कुल सही है, ज़ैमोरिन, ठीक है, यहाँ पे थे। ठीक है, और इनके बाद में वास्को डी गामा जो है वो लगभग 1 साल तक रहे थे। ये गलत है, वैसे देखो ये याद नहीं रहता इतना, बट ठीक है, ये 3 मंथ्स गए थे। ठीक है,
और उसके बाद में इन्होंने रिविजिट यानी वास्को डी गामा एक बार जाने के बाद वापिस आए थे 1501 में, नहीं 2 में, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका 2-3 गया, ठीक है। अगर अच्छा ओके वैसे थर्ड भी पता हो तो थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाए। बट देखो अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत ही फैक्चुअल है, तो अब ये थोड़ा डिपेंड करता है कितना ही सही हो सकता है बच्चों का, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या होता था, जो इंडिया के आसपास के ये ओशंस थे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कार्ड्स लगता था, जैसे एक टाइप का आप मान लो टैक्स हो गया, ठीक है, या फिर कुछ ही शिप्स होते थे पर्टिकुलरली जिन्हें अलाउड होता था वहां से जाना, ठीक है। तो ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी है ये किसकी थी, अल्मेडा, किसकी थी, अल्मेडा। वास्को डी गामा इंडिया में कब आए थे, 1498 में, और वापस 1502 में, ठीक है। और वास्को डी गामा अराइव्ड एट कैलिकट 1498, जो अभी हमने देखा, ठीक है। पहला पोर्टुगीज कौन था, वाइसरॉय, मतलब जो पोर्टुगीज था वाइसरॉय, अल्मेडा। और अल्मेडा का भी हमने क्या देखा, अब इसके 2 पॉइंट आ चुके हैं जैसे हमारे पास, पहला ब्लू वाटर पॉलिसी और सेकंड ये क्या, पोर्टुगीज वाइसरॉय, ठीक है। तो ऐसे करके आपके पास 2 पॉइंट आ गए। वेलकम टू वास्को डी गामा एट कैलिकट में किसने वेलकम किया, जमोरिन ने। Who among the following visitor to India didn't belong to Portuguese country, से कौन नहीं था, पीटर मुंडी नहीं था, ठीक है। और पीटर मुंडी किसके टाइम में आता है, शाहजहां के टाइम में आता है, ओके। तो ओके हाँ यहाँ पे दिया भी हुआ है, ये ब्रिटिशर था, तो ये इंपॉर्टेंट हो ही गया आपका। उसके बाद में अब जैसे वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है, तो अब इसमें आपको क्या बताना है कि ये जो वॉयगर्स है ये कौन से कंट्रीज से लाइक नो आए थे। तो जैसे वास्को डी गामा जो था तो हमें पता है पोर्टुगल से आया था, मतलब पुर्तगाली था, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा 2। अब ए के 2 से देखो, मतलब ये क्वेश्चन दिखने में टफ लग रहा है कि पता नहीं हॉलैंड और कहाँ कहाँ से आए होंगे, लेकिन जब आप थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ों को सिलेक्टिवली भी पढ़ लें तो बच्चे जाते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन ये एक ही लाइन का क्वेश्चन है, मतलब एक ही कैटेगरी का है। तो जो आपका जैकोस कार्टियर है ये इंपॉर्टेंट है, फ्रांस का। जो आपके क्रिस्टोफर कोलंबस है दैट वाज फ्रॉम इटली, ही वाज, ठीक है। फर्स्ट यूरोपियन जो इंडिया में ट्रेड के लिए आए थे वो कौन थे, पोर्टुगीज थे। तो अगर मान लो इसका सीक्वेंस पूछते तो पोर्टुगीज, फिर डच, फिर इंग्लिश और फिर फ्रेंच, PDEF। PDF तो आप पढ़ते ही हैं, तो PDEF, ठीक है। नीनो दी कूना ब्लू वाटर पॉलिसी एक्वायरिंग गोवा, गोवा वाला जो है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम एक एक से लगते हैं, जो अल्मेडा है उसका हमने क्या देखा अभी, ब्लू वाटर पॉलिसी, तो डी का 3, ठीक है, यानी 4th तो नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाता है आपका नीनो दी कूना, ठीक है। तो ये जो कूना वाला है ये चेंज ऑफ पोर्टुगीज हेडक्वार्टर, इसने हेडक्वार्टर को गोवा ले गया था, ठीक है। तो ये कूना का बी का 1 लगाओ, ये गया, ओके। ये पहले ही आउट हो चुका है ये वाला ऑप्शन, तो बी का 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोल, ठीक है। और फिर रियल फाउंडर कौन था पोर्टुगीज पावर का, तो वो एल्बुकर्क था, ओके। पोर्टुगीज की कहाँ पे थी, हुगली पे थी। हुगली जो है वो पाइरेसी के लिए यूज किया जाता था, मतलब किसी के राइट्स में हस्तक्षेप, वहाँ पे चोरी वगैरह या प्लंडरिंग करने के लिए, प्लस वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए। तो वो कौन थे आपके, पोर्टुगीज, ठीक है। और पहले यूरोपियन जो सी ट्रेड सेंटर्स बनाया था वो कौन थे, पोर्टुगीज, ठीक है। पोर्टुगीज सबसे पहले आए थे, 19th रिपीट हो ही गया आपके सामने, ठीक है। और 20 में है कैलकाटा का फाउंडर कौन था, तो वो जॉब चार्नोक, ठीक है। ये रिपीटेड है, 21वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और जो पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो हम जब लक्ष्मीकांत पॉलिटी पढ़ते तो उसमें भी मद्रास पढ़ती है, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी किसकी थी, वो था आपके डच। और जो डच थी उनकी कहाँ पे थी, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम बोलते हैं जिसे, फैक्ट्री, ठीक है। फर्स्ट फैक्ट्री जहांगीर के टाइम में होती है, ठीक है, जहांगीर के टाइम में, याद रखना। और फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में, इंग्लिश वालों की, देखो ये थोड़ा याद रखना है आपको, जो आपके फ्रेंच वाले थे इनकी क्या होती है, सूरत में। इंग्लिश वालों की क्या होती है, सूरत में। फिर आपके जो डच होते हैं इनकी क्या होती है, मछलीपट्टनम में। और जो पोर्टुगीज वाले होते हैं उनकी कैलिकट में, ठीक है। तो ये थोड़ा एक याद रखना आप किसकी कहाँ पे हुई थी, ये अक्सर हम भूल जाते हैं, मतलब याद नहीं रहता है, तो हमें लगता है अच्छा ये सारी सूरत में हुई थी या सभी कहीं ना, तो ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। चलिए, पहली फैक्ट्री जो बनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो कहाँ पे बनी थी, सूरत में, अभी मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। और ट्रीटी जो स्वाली वाली हुई थी, ठीक है। तो विच ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स डिफीटेड पोर्टुगीज एट स्वाली, तो वो कौन थे, थॉमस बेस्ट, ठीक है।
अब जो हॉकिंस है वो किसके टाइम में आए थे, जहांगीर के टाइम में आए थे, ठीक है। और जो जब हॉकिंस आते हैं तो उनको क्या है, मतलब लाइक नो, जब ये आते तो इनको वो नहीं मिलती है परमिशन, फिर थॉमस आते हैं उसको मिल जाती है, ठीक है। बॉम्बे वॉज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम वेयर, पोर्टुगीज से, ठीक है। सुरत में किसकी थी, इंग्लिश वालों की। यूरोपियन ट्रेडिंग पूछो, ठीक है। अब जैसे ये जो वॉर्स हैं, ये अगर आपने पहले याद किए हुए हैं तो अच्छी बात है। तो अब ये टाइम भी नहीं है कि अब आप इनको याद करने बैठे हैं, ठीक है। अब वॉर्स तो याद नहीं होंगे, बट हाँ थोड़ा आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे बैटल ऑफ पानीपत हो गया और वो सब, ठीक है। कार्नाटिक वॉर्स जो हुए थे इंग्लिश एंड फ्रेंच के बीच में हुए थे, और ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्नाटिक वॉर्स हुए थे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कार्नाटिक सेकेंड थर्ड, ठीक है। और फिर मैसूर वॉर, मराठा वॉर, ऐसे करके काफ़ी। फ्रेंच की फर्स्ट कहाँ पे बताई थी मैंने आपको, सूरत में, ठीक है। और ये किसके टाइम में हुई थी, लुई 14 के टाइम में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब बनाई थी अपनी, तो वो कहाँ पे बनाई थी, 1632 में। फाउंडर ऑफ द फ्रेंच, फ्रेंच का फाउंडर कौन था, कॉलबर्ट। डच, ठीक है। डच ने बंगाल में कहाँ कहाँ पे बनाई थी, एक तो आपके चिंसुरगा में और एक हुगली में। देखो जो फ्रेंच और कार्नाटिक वॉइस वाला था कि कार्नाटिक वॉइस फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में होते, तो उसमें से जो आपके फ्रेंच होते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर क्यों फेल हो जाते, क्योंकि जो इंग्लिश वाले थे उनका लीडरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग था, उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, प्लस उनके कमांड पावर्स और वो सब बहुत स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, आर्मी मिलिट्री। ओपियम के प्रोडक्शन के लिए बिहार, और हमने पढ़ा था एक और चीज़, जहांगीर जो थे उन्होंने क्या किया था, टबैको प्रोडक्शन मतलब बैन कर दिया था, ठीक है। लास्ट में सबसे कौन आए थे, तो PDEF, फ्रेंच, ठीक है। और ये आपको क्या सीक्वेंस में लगाना है, तो लगाओ अब PDEF। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 2 1 3, 42 देगा, ठीक है, 4 2 1 3। डच ने अपना क्या बनाया था, फर्स्ट नहीं पूछा, ठीक है, ओल मतलब फर्स्ट नहीं पूछा है, कहाँ कहाँ पे थे, तो नागपट्टनम, सूरत एंड कोची, ठीक है। और उसके बाद में जो आपका पौंडीचेरी, ठीक है, वो किसका था, फ्रेंच का था। गोवा पोर्टुगीज, और ये जो ट्रैंक के बाग है इसको हम त्रावणकोर भी बोलते, ठीक है, ये वही है। तो वो डैनिश या डच वाला उनका, सॉरी डैन का था, ठीक है। और सदगस डच का। बेस्ट साल्ट पीटर, ठीक है, जिसको हम शोरगा बोलते हैं, वो कहाँ पे मिलता था, बिहार में जाना जाता है, मतलब बिहार उसके लिए। एक्सला शापेल जो है वो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो हुआ था आपका इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में, जब वो खत्म किससे होता है, ट्रीटी ऑफ आपके एक्सला शापेल होते हैं, ठीक है। और इसमें जो इंग्लिश होते हैं उनको मद्रास वापस मिल जाता है। नेवल सुपीरियरिटी, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो ब्रिटिश है वो जीते, फ्रेंच हार गया, मतलब जो आपका कार्नाटिक वॉर्स थे वो क्यों हुए, तो उसके अंदर रेफरेंस बताया कि ह्यूज वेल्थ एंड मैन पावर फ्रॉम कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल बाय ब्रिटिश, बिल्कुल सही है। और उसके बाद में क्या होता है कि नेवल सुपीरियरिटी जो है किसकी अच्छी थी, ब्रिटिश की, बिल्कुल सही है, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी आपका कब होता है, 1757। कब होता है, 1757। और इससे क्या है, मतलब लाइक नो इंग्लिश वालों की एक जीत हो जाती है। और फाइनल जो एम्पायर का सेटअप होता है और जिससे इंग्लिश वाले मतलब इंडिया में फाइनल आ जाते, वो बक्सर था। बक्सर से उन्होंने काफ़ी कुछ कंट्रोल में भी ले लिया था। तो पहले प्लासी होता है, फिर बक्सर होता है। प्लासी के लगभग सीधा 100 साल बाद, लगभग क्यों, मतलब सीधा ही 1757 से 100 ईयर्स, 1857 में आपका क्या आता है, रिवोल्ट 1857, ठीक है। लास्ट गवर्नर जो अपॉइंट किया गया था वो कौन था, मुर्शीद कुली खां। बैटल ऑफ प्लासी, राजूदौला को जो डिफीट किया था लॉर्ड क्लाइव ने, वो कौन सा बैटल था, प्लासी वाला था, ठीक है। और जो एक्चुअली में जो बोला जाता है कि जो प्लासी है वो हुआ ही नहीं था, ठीक है। द बैटल ऑफ प्लासी वाज नेवर फॉट एक्चुअली, ठीक है। और उसके बाद में फाउंडर कौन था उसका, क्लाइव था। क्यों, क्योंकि क्लाइव उसमें था,
उसमें बैटल में, ठीक है। हेवन बॉर्न जनरल किसको कहा जाता है? क्लाइव को। बैटलफील्ड ऑफ प्लासी कहाँ पे है? प्लासी, बंगाल। मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन लेके जाता है? मीर कासिम लेके जाता है, ठीक है। मीर कासिम होता है और मीर जाफर होता है। तो कासिम जो होता है ये अच्छा इंसान नहीं होता है, ठीक है। फिर जाफर होता है, ही वॉज अ गुड पर्सन। जो मीर कासिम होता है वो जो आपके सिराजुद्दौला होता है, ठीक है, उनका सन इन लॉ होता है। ईस्ट इंडिया के लिए जो डिसीजिव बैटल था, मतलब जिससे फाइनल डिसीजन आता है, वो कौन सा था? आपका बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। ये बैटल ऑफ बक्सर देखा, बक्सर 64 में हुआ था, लगभग 7 साल बाद, ठीक है। जब बक्सर चल गया था तो उस टाइम में कौन था? शाह आलम दो। दीवानी राइट्स जो हैं, ठीक है, वो किससे लिख लो मिलते हैं? तो वो लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, उसके टाइम में। बैटल ऑफ बक्सर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से खत्म होता है, ठीक है। मतलब अगर आपको इसका थोड़ा सीक्वेंस पता रखना है ना, तो ये ऐसे था कि जैसे सबसे पहले अली वर्दी होता है, ठीक है। अली वर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला का सन इन लॉ आपका कासिम होता है, ठीक है। और फिर आता है सीन में जाफर, और जो जाफर था ही वॉज अ नोबल पर्सन, ठीक है, एक लॉयल पर्सन था ये। और ये जो था ये ट्रेटर था, ठीक है। तो जो फिर सिराजुद्दौला होता है, फिर वो आपका ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है, ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजेडी। और ये ब्लैक होल होता है, मतलब इस इंसिडेंट को अंजाम कहा दिया जाता है आपके विलियम कॉलेज में, कहा दिया जाता है विलियम कॉलेज में, ठीक है। और ये कासिम, जाफर और ये सीन फिर चलता है। और फिर उसके बाद में आगे जाके क्या होता है कि जाफर आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके बस के यहाँ पे कासिम जो होता है, ठीक है, प्लासी हो जाता है। और प्लासी में सिराजुद्दौला को वापस भेज दिया जाता है कि आप जाओ, मैं संभाल लूंगा सब, ठीक है। फिर वो वहाँ पे ब्रिटिशर्स के साथ मिलके उनके साथ ट्रीटी साइन करके आ जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में होता है बक्सर वाला, और बक्सर के अंदर भी क्या होता है, मतलब बक्सर में क्या होता है, ये बस इलाहाबाद की ट्रीटी से खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद में डुअल गवर्नमेंट आती है, ठीक है, वॉर्ड हास्टिंग के टाइम में, और वो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद होता है। तो ये सिनेरियो कुछ ऐसे मतलब लाइक नो सीक्वेंस में चलता है। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज, ठीक है। ओके, तो मतलब सीक्वेंस जो एक्शंस करना वो थोड़ा पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बॉन्डी वॉश आ जाता है, तो वो लाली होता है, ठीक है। और बैटल ऑफ बॉन्डी वॉश जो है वो ब्रिटिश उसमें फ्रेंच को हरा देते हैं। और वैसे होता किसके बीच में? इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में, जो आपका फ्रेंच के बीच में, ठीक है। और वो कौन सा है? आपका कार्नाटिक वॉर्स, ठीक है। ब्रिटिशर्स का किसके अगेंस्ट में? फ्रेंच के अगेंस्ट में, ठीक है। चलिए, ठीक है। किंगडम जो रंजीत सिंह का है वो श्रीनगर, ठीक है। मिसल क्या होता था ना, स्कूल्स होते हैं, ठीक है, ये स्कूल्स को बोलते हैं मिसल, थोड़ा सा तो ये याद रखना, ठीक है। शुक्र चकिया था उनका। और फिर डी, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। 4 जो कैपिटल थी वो कौन सी थी? लाहौर थी उनकी, ठीक है। राजा रंजीत सिंह ने अपना जो अदालत आला लगाया था वो कहाँ पे था? लाहौर में। क्यों? क्योंकि मतलब उनका लाइक नो किंगडम भी लाहौर भी था कैपिटल। सिख एम्पायर के लास्ट कौन थे? दुलीप सिंह। इस पार्ट को आप थोड़ा सा छोड़ सकते हैं, मतलब देखो ऐसा लेके क्वेश्चन आए हुए हैं, बट ये आपको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो ये वाला जो पार्ट है इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे कुछ लगता है इंपॉर्टेंट तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। टीपू सुल्तान थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। जो टीपू सुल वेट सही था। एक तो आपके जो टीपू सुल्तान है, ठीक है, एक तो इनका क्या है, लिबर्टी ट्री जाना जाता है। एक मतलब कॉइन्स का वो टकसाल के लिए भी इनको जाना जाता है। एक इनका वो था जैकोबिन क्लब था, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें थी। श्रीरंगपट्टनम वाला भी पॉइंट है इनका, तो आप ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। तो जो टिप्पू सुल्तान थे, कैपिटल इन्होंने कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। और ये वही मैं क्या जैकोबिन क्लब भी बता रही थी पूरी आपको। और फिर प्लांट किया था ट्री ऑफ लिबर्टी, ठीक है। और फिर उसके बाद में इन्होंने डेलीगेट्स भेजे थे जिससे कि फ्रूटफुल रिलेशंस को इस्टेब्लिश किया जाए, ठीक है। मिलिट्री किसने मॉडर्न लाइन पे सेटअप की थी? वो टिप्पू सुल्तान। कैलेंडर भी इन्हीं का था, ठीक है। लिबर्टी ट्री भी अभी हमने देख लिया, श्रीरंगपट्टनम हमने देख लिया, ठीक है। और उसके बाद टिप्पू सुल्तान डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी एट पॉलीलोई, पॉलीलोई का युद्ध, ठीक है। इलाहाबाद की ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1765। और सालबाई की जो है मराठास के साथ में हुई थी।
रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो फर्स्ट जीजी थे बंगाल के। विलियम बेंटिक जो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के। देखो सबसे पहले तो पहला स्टेटमेंट जो है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये है वॉरेन हास्टिंग। वॉरेन हास्टिंग, ठीक है, लॉर्ड हास्टिंग नहीं, वॉरेन हास्टिंग। और बेंटिक थे फर्स्ट, ये बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू ओनली, ठीक है, टू ओनली। फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया के कौन हो जाएंगे आपके? विलियम बेंटिक, ठीक है। कोई बात नहीं, ऑप्शंस को छोड़ दो, आप बस कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दो, ठीक है। गवर्नर जनरल इंडिया, अब ठीक है, ये हो ही जाएगा। अब ये क्लाइव का री अराइवल और फिर उसके बाद में क्या होता है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद और वॉरेन हास्टिंग फिर गवर्नर, ठीक है। तो अब ये तो आप लगा ही लोगे, ठीक है। पहले क्या होएगा? बक्सर का युद्ध होता है ना, फिर बक्सर के बाद में आपकी ट्रीटी होती है इलाहाबाद की, ठीक है, ये याद रखना। एशियाटिक सोसाइटी जो कैलकाटा के, वो किसके थी? किसके टाइम में थी? वॉरेन हास्टिंग के टाइम में। सिक्योरिटी सेल था हास्टिंग का, और फिर उसके बाद में इम्पीचमेंट हास्टिंग्स। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ। रिंग फायर पॉलिसी किसकी है? आपके वॉरेन हास्टिंग की। रिंग फायर पॉलिसी में थोड़ा सा आपको, सॉरी रिंग फायर नहीं, रिंग फेंस, ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ इस पॉलिसी में क्या है। क्योंकि देखो ये उन दिनों की बात है जब बंगाल और अवध और वहाँ पे सब चलता था, ठीक है। तो क्या है, ये वाला जो एरिया था ना, ठीक है, इसको ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे अपना बना रखा था, इस इलाके को। अब उन्होंने क्या किया ना, आसपास थोड़े से बफर क्रिएट कर दिए कि कल को मान लो यहाँ से कुछ हो ना, तो पहले यहाँ आने तक उन्हें यहाँ आना पड़ेगा, और यहाँ पे उनकी फौज होगी जो इनको लाइक नो रिटेलिएट करेगी, ठीक है। तो ये होता है रिंग फेंस पॉलिसी। रिंग फेंस मतलब एक इन्होंने एक अपने आसपास ऐसे एक सिक्योरिटी सेल सा बना लिया, ठीक है। तो ये बंगाल के लिए थी। अब देखो डुअल सिस्टम, ये तो वॉरेन हास्टिंग का बताया था मैंने आपको, ठीक है। और इसको जो लगाया किसने था? वो था आपके क्लाइव, फाइन। इसको एक बार, हाँ, पहले रिंग फेंस पे हो, ठीक है। तो रिंग फेंस हमने देख लिया। उसके बाद में वेलॉय म्यूटिनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो उनकी सोशल प्रैक्टिसेस जैसे टर्बन नहीं पहनना, पगड़ी वगैरह, इस चीज़ों के अगेंस्ट में वो था, ठीक है। डुअल गवर्नमेंट वाला जो है वो किसका है? वॉरेन हास्टिंग ने अबॉलिश किया था, सो क्लाइव ने लगाया था और वॉरेन हास्टिंग ने उसको अबॉलिश किया था, ठीक है। तो ये याद रखना, क्लाइव पहले थे और हास्टिंग बाद में थे। तो जो क्लाइव थे उन्होंने क्या लगाया था और वॉरेन हास्टिंग ने हटाया था, ठीक है। और इसके बाद में जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन किसका है? कॉर्नवालिस का, जिसको हम कॉर्नवालिस कोड भी बोलते हैं, ठीक है। सर्विसेज जो सिविल सर्विसेज है उनको कोविटेड सिविल सर्विसेज किसके टाइम का है? तो ये कॉर्नवालिस का है। पब्लिक सर्विसेज कॉर्नवालिस, ठीक है। कॉर्नवालिस का जो टॉम्ब है वो कहे गाजीपुर, गाजीपुर यूपी में, ठीक है। ट्रीटी ऑफ बसीन किसके बीच में थी? बाजगा दो एंड इंग्लिश और सालबाई मराठास और इंग्लिश के बीच में, ठीक है। सब्सिडी अलायंस जो है वो किसने एक्सेप्ट नहीं किया था? से पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि जो सब्सिडी अलायंस है वो था क्या। तो देखो सब्सिडी अलायंस जो है वो वैसे, मतलब अगर अपने देखे ना पुराने टाइम में, तो सबसे पहले डुप्ले ने लगाया था, ठीक है। फिर इसका इम्प्रोवाइज वर्जन वेलेशली ने लगाया था। तो इसके अंदर आपको पता ही है क्या होता है, क्योंकि जो लाइक नो अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब सब्सिडी अलायंस के अंदर तो क्या किया जाता है कि जैसे मान लो आपका एक लाइक नो पैलेस है, ठीक है, उसमें आपने कुछ मिलिट्री वगैरह हायर किए। तो अब मिलिट्री हायर किए, या आपके कोई भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में आपने किसी ना किसी को हायर किया हुआ है मान लो, ठीक है। तो आपकी क्या एक सब्सिडी अलायंस, मतलब एक अलायंस बनता था ब्रिटिशर्स के साथ में कि अब मतलब कि अब हम सब संभालेंगे, आप इनके लिए हमें पेमेंट कर देना, मतलब इन ल्यू ऑफ सर्विसेज आप हमें पेमेंट कर देना। अब आप बाहर वालों से, यानी इन लोगों से कोई भी आपका कोई रिलेशन नहीं रहेगा, और अगर आपने इनसे लाइक नो कोई भी अलायंस रखना है तो वो सारे अलायंस हमारे थ्रू होने चाहिए, ठीक है। तो वो था सब्सिडी अलायंस। तो सब्सिडी अलायंस के अंदर बाद में क्या होता था? हैदराबाद और मैसूर तंजौर ने इसको मान लिया था, ठीक है। फर्स्ट कौन थे जिन्होंने इसको माना था? निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, यहाँ पे दे भी रखा है हैदराबाद 1798। सब्सिडी अलायंस, ठीक है, वो हो जाएगा। सब्सिडी अलायंस किसके टाइम में लगा था? वेलेस्ली। और वैसे अगर देखा जाए लाइक नो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वो था डुप्ले, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये देखो मेन एम क्या था, अभी मैंने वही बताया कि
मेन एम तो ब्रिटिशर्स ने वो ऐसा क्यों किया था कि उससे उनके सॉवरेनिटी और लाइक ना उनका कंट्रोल इस्टेब्लिश हो जाए, मतलब वो उसको डिसेंट्रलाइज ना करके सेंट्रलाइज कर दे कि अब सारे जितने भी आपके ट्रांजेक्शन है वो सभी ब्रिटिशर्स के थ्रू होंगे, ठीक है। सुगोली की जो ट्रीटी थी वो 1815 में नेपाल के लिए हुई थी, ठीक है। उसके बाद में हेक्टर मुनरो, आपका बैटल ऑफ बक्सर, लॉर्ड हास्टिंग एंग्लो नेपाल, वेलेस्ली का फोर्थ एंग्लो मैसूर, और जो ये है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ये किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड हास्टिंग के टाइम में हुआ था, ठीक है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। एंग्लो नेपाल किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड हास्टिंग। विलियम बेंटिक से क्या क्या रिलेटेड है? देखो सती इन्हीं का है, स्लेवरी इन्हीं का है, डिसेबिलिटी ड्यू टू चेंज ऑफ रिलीजन, और फिर उसके बाद में सप्रेशन, ये सप्रेशन ठगी, स्लीमैन ठगी से एसोसिएटेड था, ठीक है। स्लीमैन ठगी जो है वो किससे रिलेटेड था? स्लीमैन से, ठीक है, कैप्टन स्लीमैन थे, ओके। और ये जो है रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटी ड्यू टू चेंज ऑफ रिलीजन, ये जो प्रोविजन है, ठीक है, ये 1850s का प्रोविजन है, ओके। और फिर उसके बाद में थर्ड एंग्लो से कौन थे आपके? मैसूर वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। सेपरेशन ऑफ ठगीज, कैप्टन स्लीमैन, अभी हमने देखा, तो उसका क्या हो जाएगा? कैप्टन स्लीमैन, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या सती सिस्टम किसका था? बेंटिक का। सप्रेशन ऑफ ठगीज, कैप्टन स्लीमैन, ठीक है। सती इलीगल, विलियम बेंटिक, ठीक है। आप तो ये 1829 और प्रिंसली स्टे बगाट वाला 1850s में, इसको आप छोड़ देना, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को आपको लगाना है सीक्वेंस में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपके क्या होता है? सतागा, ठीक है। ये सतागा क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो सतागा को तो आपको क्या करना है? सबसे पहले लगाना है 1-1। अब ये तो गए, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका क्या आता है? बघाट, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपका क्या आता है? उदयपुर। उदयपुर क्या है? राजस्थान, ठीक है। और फिर आपका क्या आ जाता है? झांसी, ठीक है। और ये डलहौजी के टाइम में होता है। इसमें अवध इसलिए नहीं आता क्योंकि अवध को कहा जाता है कि वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू एनेक्स नहीं हुआ था। उसको एनेक्स करने का ये था कि उसमें माल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा था, इसलिए, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में सबसे पहला कौन सा था? सतागा था, अभी हमने पीछे देखा भी था, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसका था? अब ये क्वेश्चन तो ईजी है, ठीक है। और ये जेम्स एंड्रयू रैमसे जो है वो एक्चुअली में डलहौजी का नाम था, ठीक है, रैमसे, ठीक है। मिस गवर्नेंस अवध हो जाएगा। और सिंध वाला किसके टाइम का? एलन बॉर्गो। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये मतलब रेयर क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान रखना। प्रिंसली स्टेट्स जो ब्रिटिश रूल के वो कौन कौन से, वो हमने देख लिया। और सिंध जो है वो किसका था? नेपियर, ठीक है, नेपियर ने इसको नेक्स्ट किया था। पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू पहला विक्टिम कौन था? मतलब सबसे पहले कहाँ पे थी? सतारा में, ठीक है। सिक्किम को मर्ज किसने किया था? डलहौजी ने। लास्ट मेजर एक्सटेंशन जो होता है ब्रिटिश इंडिया का वो किसके टाइम में होता है? दैट वाज डफरिन, ठीक है। जो थर्ड एंग्लो वॉर होता है, ठीक है, बर्मा वाला, उसके थ्रू ये सब हो जाता है। और पहली रेलवे लाइन जो है वो डलहौजी ने सेटअप की थी। अगर पूछ ले नेटवर्क ऑफ रेलवेज तो वो कर्जन का, ठीक है। फर्स्ट पूछा यहाँ पे, फर्स्ट देखो क्वेश्चंस में ना, तभी इन्होंने कर्जन भी दिया यहाँ पे कि कुछ बच्चों को लगेगा ए और बी दोनों, या कुछ बच्चों को लगेगा ही नहीं कि कर्जन कभी हो भी सकता है, या अगर किसी ने इस फर्स्ट को ना देखा उन्हें लगा होगा कि आपका क्वेश्चन में नेटवर्क पूछा तो कर्जन हो जाए। तो ध्यान क्या रखना है? डलहौजी वो थे जिनके टाइम में फर्स्ट टाइम रेलवे लाइंस को क्या है? सेटअप किया था। और कर्जन वो थे जिनके टाइम में वाइड नेटवर्क किया गया था, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन कुछ कुछ वैसा ही है जैसे आपके गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक में था। गयासुद्दीन फर्स्ट टाइम इरिगेशन को सेटअप करता है और ये एफएसटी जो है उसका नेटवर्क, यानी फिरोज शाह तुगलक का नेटवर्क लगाते हैं, ठीक है। पीडब्ल्यूडी आपका किसका है? डलहौजी का है। और डलहौजी का विडो रीमैरिज वाला भी है, ठीक है। इवन जो कनाल है वो भी है, ठीक है। फर्स्ट रेलवे लाइन जो है वो कहाँ से कहाँ तक थी? बॉम्बे टू थाने। विडो रीमैरिज किया गया आपके, ठीक है। इम्प्लीमेंट किसके टाइम में हुआ था?
कैनिंग के टाइम में, बट आया किसके टाइम में था, डलहौजी के टाइम में। अब इन क्वेश्चंस में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट रेलवे लाइन 1853। अब फर्स्ट रेलवे लाइन कहाँ से, बॉम्बे टू थाने, किसके टाइम में, डलहौजी के टाइम में। फर्स्ट नेटवर्क फर्स्ट रेलवे लाइन डलहौजी नेटवर्क कर्जन। वैसे ही आपका विडो रीमैरिज अनाउंस डलहौजी और इम्प्लीमेंट कैनिंग, ठीक है, जो ये वाला क्वेश्चन था। डलहौजी का 54 का टाइम पीरियड और कैनिंग का 57 है। कैनिंग को क्या बोला जाता है, फर्स्ट वाइसरॉय टू, ठीक है, और फर्स्ट ओके हाँ 73 आप देख लो, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही मतलब आपको एक एग्जांपल है आपके लिए कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। तो अब देखो आईएनसी का डलहौजी का सब्सिडियरी अलायंस तो देखो गलत है बिल्कुल, ठीक है, मास्टरली इनएक्टिविटी, और ये हो गया आपका कॉर्नवालिस का परमानेंट सेटलमेंट। देखो सबसे पहले तो जो फर्स्ट है परमानेंट सेटलमेंट वो बिल्कुल सही है, ठीक है, और वो किसका था, कॉर्नवालिस। इनको दो लोगों ने असिस्ट किया था, शॉ एंड ग्रैंट, ठीक है। तो ये दो लोग थे जिन्होंने ग्रैंड किया था, और उसके बाद में ये कहाँ पे लगता है, आपके बंगाल बिहार वाले इलाके में, ठीक है। और ये थोड़ा क्या एक मतलब एक सिंपल सिस्टम था, ठीक है। उसके बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब लगाया था, 1793, ओके, वो लॉरेंस भी आ गया, ठीक है। और फिर सब्सिडियरी अलायंस जो है वो किसका है, वेलेस्ली का है, हमने देखा ही अभी पीछे, ठीक है। सबसे पहले किसका था, डुप्ली का, और फिर वेलेस्ली का। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसका है, डलहौजी का, ठीक है। और फिर एओ ह्यूम का क्या था आपका, आईएनसी, एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया का जो प्रोक्लामेशन है वो इलाहाबाद में पढ़ा गया था। ये किससे आया था, क्वीन का जो अनाउंसमेंट था 1858 वाला, ये कॉर्नवालिस, वेलेस्ली ये सही है, डलहौजी का डॉक्ट्रिन सही है, कैनिंग का मास्टरली इनएक्टिविटी गलत है, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट अब आप थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है, अब आपको इजी लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 77, कौन से गवर्नर जनरल ने एबोलिश किया था स्लेवरी को, तो वो कौन है, एलन बोर्गो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोल, ओके। लॉर्ड कॉर्नवालिस का सही है, वेलेस्ली मास्टर ये सब, ठीक है। कैनिंग का जो आपके है वो क्या है, फाउंडेशन, तो ये हमने देख लिया, ठीक है। एओ ह्यूम हो गए, सब्सिडियरी अलायंस के आपके वो हो गए, कौन, वेलेस्ली, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट सही है। ये एनेक्सेशन जो अवध का है, ठीक है, वो गलत है, वो किसका था, डलहौजी का था, मिस गवर्नेंस वाला। एलन बोर्गो का सिंध और स्लेवरी है, ठीक है। फिर उसके बाद में डलहौजी और वेलेस्ली का फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो क्या बिल्कुल सही है। और सर जॉन शॉ जो है वो तो परमानेंट सेटलमेंट से थे। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम का, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी एनेक्सेशन ऑफ अवध बिल्कुल सही है। डफरिन का आईएनसी सही है। विलियम बेंटिक का चार्टर 33 वाला बिल्कुल सही है, ये वो एजुकेशन से भी थे, मैकॉले मिनट वाला, ठीक है, बेंटिक। और बेंटिक का स्लेवरी नहीं सॉरी सती हो गया, ठीक है। और स्लीमन ठगी वाला भी इन्हीं के टाइम का है। और लिटन का क्या, बिगनिंग ऑफ फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, तो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जो है वो किसका है, ऑकलैंड का है, ठीक है। मास्टरली इनएक्टिविटी जॉन लॉरेंस का है। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन मायो का है, ठीक है। और जो आपका सेंसस है वो भी क्या है, मायो का। फॉरवर्ड पॉलिसी आपकी लिटन की है, ठीक है। ये तो मायो ही है, ठीक है, जिनको मर्डर किया गया था जिनका। और एग्रेसिव पॉलिसी अफगानिस्तान के अगेंस्ट थी लिटन की। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कौन जाने जाते हैं, रिपन, एंड रिपन वाज अ गुड पर्सन। रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को अबॉलिश किया था, लाया कौन था, लिटन लाया था, ठीक है। और उसके बाद में रिपन का इल्बर्ट बिल भी है जो कि जजेस के लिए था, कि उन्होंने कहा था कि जो इंडिया के जजेस हैं मान लो तो उन्हें इंडिया वाले ही जज करें, ठीक है, मतलब ब्रिटिशर्स नहीं। तो ये इल्बर्ट बिल आपके सामने आ गया। तो इल्बर्ट बिल के अंदर क्या था, डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज ऑन द इंडियन मैजिस्ट्रेट अबाउट द ट्रायल ऑफ यूरोपियन, ठीक है। उसमें लाइक नो इंडियंस में भी इंडियंस और ब्रिटिशर्स वाले में, ओके। लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका था, कर्जन। फर्स्ट फैक्ट्री एट रिपन के टाइम में आता है। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसका था, रिपन। अब ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्लाइव का था डुअल गवर्नमेंट लगाना और हटाना किसका था, वर्ल्ड हास्टिंग का, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो वन है उसका क्या हो जाएगा, सी। जो प्रेस वाला है वो किसका था, मेटकाफ का था। तो 3 का क्या हो जाएगा, ए। पहले हम लगाते चलते हैं यहाँ पे 1 का सी, 1 का सी, ठीक है। अभी तो ए और डी में कंपटीशन है, ठीक है। फिर आता है आपका बेंटिक का क्या था, इंग्लिश एजुकेशन, मैकॉले मिनट। 2 का लगाओ डी, 2 का डी और यहाँ डी, ठीक है।
और फिर कर्जन का प्रेस रिस्ट्रिक्शन पार्टीशन बंगाल वाला, ठीक है, फिर स्वदेशी, तो 4 का बी। अब देखो आपके कहाँ सभी मैच हो गए इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा, एप्पल। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अब ये हो ही जाएगा, ठीक है, ये सब हमने देख लिया। एंशियंट मॉन्यूमेंट आता है आपके कर्जन के टाइम में, ठीक है, और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी कर्जन का है, और कर्जन का एग्रीकल्चर भी है, ठीक है, इरिगेशन भी है। कर्जन का इरिगेशन डिपार्टमेंट का नाम था मॉन्फ्रिक, ठीक है, और पुलिस का था फ्रेजर कमीशन, फ्रेजर, ठीक है। ये इनको सीक्वेंस में लगाना है, कर्जन, चेम्सफोर्ड। देखो कर्जन तो आपके जो है ना, कर्जन ये तो सबसे पहले 1904 के टाइम वाले हैं। फ्रेजर इनका, मॉन्फ्रिक इनका, एग्रीकल्चर इनका, आर्कियोलॉजिकल इनका, मोन्यूमेंट वाला इनका, और स्वदेशी वाला इनका, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके आ जाते हैं लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंगे के बाद में आपके चेम्सफोर्ड, ये वो रिफॉर्म्स वाले 1919 वाले, ठीक है। और फिर आपके लॉर्ड एविन, पता ही आपको, 1931 वाले, ठीक है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो थी, ठीक है, वो किसकी थी, वैसे तो जो कर्जन है वो जाने जाते हैं इसके लिए, ठीक है, एंड मिंटो वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड। सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज किसका था, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। लॉर्ड कर्जन के टाइम में इंग्लिश एम्पायर ऑन ग्रेनाइट रॉक एंड अनाउंसमेंट ऑफ कलकत्ता म्युनिसिपल एक्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला भी इन्हीं का ही था, आर्कियोलॉजिकल वाला भी कर्जन का था। कर्जन का और हमने क्या देखा, मॉन्फ्रिक वाला देखा अभी रिवीजन पर्पज से। मॉन्फ्रिक वाला एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का था, और कर्जन का फ्रेजर कमीशन था जो कि पुलिस रिफॉर्म्स से रिलेटेड था। अब ये तो आपके लिए बिल्कुल टफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाओ, किसका होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये हो गया आपका डलहौजी, 3 का ए, ठीक है। ए का 3 मतलब 3 का ए नहीं, ए का 3 लगाओ तो ये हो गया, ठीक है। चलो, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बी का 1। ड्वेल गवर्नमेंट किसका था, क्लाइव, सी का 2। एंड देन सोशल रिफॉर्म्स किसके थे आपके, सोशल रिफॉर्म्स सबसे पहले देखो बेंटिक हो जाएगा, उसके बाद में आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। रिफॉर्म्स जैसे वो हो गया, सती पढ़ा था हमने, ठीक है, फीमेल इन्फेंटिसाइड ऑफिसर। पिट्स इंडिया एक्ट किसका था, वारन हास्टिंग, बिल्कुल सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसका था, लिटन का था। और फिर हटाया किसमें था, रिपन है। विल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हमने देख लिया, जजेस वाली थी, रिपन का हो जाएगा, ठीक है। ओके, लेट अस कंटिन्यू, ठीक है। सतारा अवध, अवध वैसे जो है, ठीक है, उसको एनेक्स किया गया था, बट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से नहीं था, ये आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और इसके बाद में सतारा सबसे पहले आएगा, ठीक है। चलो ईयर का तो इन्होंने ध्यान रखा, आई थॉट के संबलपुर गलत है यहाँ पे, बट ठीक है, वो ईयर का ध्यान रखा हुआ उन्होंने, ओके। इम्पीरियल जो प्रेफरेंस, वो किसको बोलते हैं कि जो ब्रिटिश इंपोर्ट्स पे लाइक नो स्पेशल प्रेफरेंस दी जाती थी, ये थोड़ी क्या टर्म इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी थी, आर.सी. दत्त की थी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और अन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसका था, उनका दादा भाई नागोजी, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट जो है वो किसके साथ था, जमींदार इसके साथ था, ये आपको थोड़ा पता ही होगा। जैसे जो परमानेंट था, ठीक है, परमानेंट में क्या होता था, जमींदार होते थे, ये उनसे ले लेते थे, ठीक है। रैयतवाड़ी होता था फिर एक, और एक होता था महलवाड़ी। महलवाड़ी के अंदर क्या होते थे, मतलब महल्स बना दिए, ग्रुप बना दिए जाते थे, और ये इनसे ले लेते थे, ठीक है। और रैयत के अंदर क्या होता है, पीजेंट ही होते, तो सीधा पीजेंट से ले लेते हैं, ठीक, ये याद रखना। परमानेंट सेटलमेंट जमींदार के साथ में, और परमानेंट लैंड रेवेन्यू किसने लगाया, कॉर्नवालिस ने, याद रखना लगाया किसने, ठीक है। जॉन शॉ तो इनके लाइक नो पार्टी थे बीच में। और उसके बाद वारन हास्टिंग जो है आपके, वो किसके लिए जाने जाते हैं, आपके डुअल गवर्नमेंट को हटाने के लिए, ठीक है। लगाया किसने, क्लाइव ने। और लॉर्ड क्लाइव का तो पता ही हमें, ठीक है। स्तंभ आगे किसको कहते हैं, परमानेंट को कहते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस वाला, 1793 में लगाया गया था, ठीक है। परमानेंट इंट्रोड्यूस ये हो गया। और उसके बाद में किसके साथ होता है, जमींदार इसके साथ में। एंड रैयतवाड़ी जो सिस्टम है सबसे पहले लगा था मद्रास में। सर थॉमस मुनरो किसके साथ है, रैयतवाड़ी के साथ में थे, ठीक है। और मैकेंजी था एक, वो किसके साथ था, महलवाड़ी के साथ में। और शॉ एंड ग्रैंट किसके साथ में थे, कॉर्नवालिस के साथ में, ठीक है। 15th अब इजी है,
19th में भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो रैयतवाड़ी लैंड सिस्टम था, ठीक है, वैसे जो रैयतवाड़ी था ना, मतलब देखो ऐसे तो नहीं इन्हें जैसे इन्होंने यू इस साउथ नॉर्थ वेस्ट बोल दिया, ऐसा नहीं होता था, ठीक है। मतलब जैसे महलवाड़ी आपका इधर था, परमानेंट इधर था, और जो रैयतवाड़ी था ना ये यहाँ के कुछ हिस्सों में भी था, ठीक है, इवन बंगाल में भी था। तो अब आप इसको ऐसे कैसे बोलोगे, या तो साउथ ईस्ट हो, ठीक है, ये वाला जैसे तब गलत हो जाता है। रैयतवाड़ी जो है वो किसके साथ था, मुनगांव के साथ था, वो हो गया, ठीक है। अब रैयतवाड़ी देखो, अब इन्होंने बताया कि ठीक है मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तो है ना, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। एक ये पट्टा याद रखना, ठीक है, पट्टा सिस्टम जो होता था, ठीक है, वो रैयत वालों को दिया जाता था, ठीक। और लैंड को असेस करते थे, मतलब कि आपका इतना ही टैक्स है, ये वो चेक करके वो देते थे। तो ये थोड़ा रैयतवाड़ी के दोनों ही पॉइंट है, याद ध्यान रखना, ठीक है। मिरासीदारना महाराष्ट्र में भी टर्म बहुत इस्तेमाल होती थी, ठीक है, मिरासी, जैसे शिवाजी का जो किंगडम था, ओके, तो वहाँ पे भी यूज हुआ करती थी। बट कई बार थोड़ा ऑप्शंस का अरेंजमेंट देखना पड़ता है। जजमानी हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में बोला ही जाता है, ठीक है। और पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट जो है वो कब था, 1900, और ये भी वो कर्जन के टाइम में ही आता है, ठीक है। ड्रेन थ्योरी का मतलब क्या होता था, ड्रेन थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ वाली, ये किसकी है, डलहौजी की है। और इससे उन्होंने बताया था कि कैसे इंडिया की जो लाइक नो वेल्थ है उसको ड्रेन किया जा रहा है। उसमें किसमें, जो इनकी बुक थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडियन जो आरसी दत्त थे उनकी जो थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें यही बताया गया, ठीक है। उसके बाद में जैसे एक वाचा थे, एक और सुब्रमण्यम अय्यर हो गए जैसे आपके, फिर ये हो गए डलहौजी, सॉरी दादा भाई नागौजी, ठीक है। तो ये सब जो थे ये उसमें क्रिटिक में भी शामिल थे। मतलब इन्होंने बताया था कि कैसे ब्रिटिशर्स लाइक नो इंडिया की जो वेल्थ है उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। महलवाड़ी जो है वो किसका था, मैकेंजी, मैंने आपको बताई थी पहले, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंस द टर्म ड्रेन थ्योरी एज propounded बाय द दादा भाई नारोजी। तो जो रिसोर्सेज है वो यूटिलाइज हो गए ब्रिटेन के इंटरेस्ट में। देखो वो तो वैसे भी हो गए थे, तो ड्रेन वेल्थ का मतलब क्या है कि वेल्थ जा गई है, ठीक है। एक पार्ट जो इंडियन नेशनल वेल्थ का वो बीइंग एक्सपोर्टेड टू इंडिया, फॉर विच इंडिया को कोई रिटर्न्स नहीं मिले थे, तो वो एक लॉस था इंडिया के लिए। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोल, ठीक है। ड्रेन थ्योरी, अब तो आपको इजी लगेगा ये, ठीक है। इकोनॉमिक थ्योरी, इकोनॉमिक ड्रेन, क्रिटिक कौन कौन थे, सुब्रमण्यम अय्यर, बिल्कुल सही है, बाकी दो की हमने बुक्स तक देख ली है, ठीक है। इंडिया का फेवरेबल बैलेंस था उस टाइम में। और फिर ड्रेन ऑफ वेल्थ है वो लाइक नो फॉर्म ऑफ अनरिक्वायर्ड एक्सपोर्ट। सो ये तो दोनों ही बातें क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। डिडंट बिलीव, किन्होंने नहीं किया था, तो वो कौन थे आपके, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। तिलक भी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में इनके साथ ही थे, दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल कब लिखी गई थी, 1901, किसने लिखी थी, दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज डिस्कस्टिंग इन इंडिया, ठीक है, तो ये किसने बोला, कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 47 यूपीएससी में आया था। देखो इसमें जो मेघासिद आए थे, ये अभी जो मैं आपको बताई पीछे, तो ये क्या डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट होते थे, जो देते थे, ठीक है, मतलब रेवेन्यू। तो ये मराठास के टाइम में बहुत कॉमन टर्म थी। और जो बनियाज थे वो कौन थे, इंडियन एजेंट, ठीक है, बिल्कुल सही है। और फिर उसके बाद में ऑर्गन जो होते थे वो वेयर हाउसेज होते थे। क्लास 7th एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ऑर्गन किसको बोलते थे, वेयर हाउसेज को। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोल। अब हम चलते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 चैप्टर पे। इस चैप्टर के अंदर आपके लिए थोड़ा एक तो क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल, एक तो रिवोल्ट पहली बात तो क्यों हुआ था, फिर हुआ तो क्या, मतलब क्या वो सक्सेस था, फेल था, तो वो फेल था, ठीक है। मतलब जो इंडिया वालों की पॉलिसी, इंडिया वालों का जो तरीका था, स्ट्रेटेजी थी, वो सब फेल हो गया, ठीक है। प्लस जो रिवोल्ट था पूरे इंडिया में अच्छे से फैल नहीं पाया, तो ये भी एक था। मिस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में गैप बहुत ज़्यादा थे, टेक्नोलॉजी बहुत लाइक नो गैप वाली थी। आर्टिलरी या जितने भी इनके पास वो थे, मतलब लाइक नो जो वेपन्स थे वो बहुत ही आउटडेटेड वेपन्स थे, ठीक है। तो ये प्लस कहाँ से किसने रिवोल्ट को लीड कहाँ से किया, ठीक है। जैसे आपके बिहार से जगदीशपुर बिहार के अंदर से आपके थे कुंवर सिंह जैसे, ठीक है। तांत्या तोपे आपके कानपुर से हो गए। तो ऐसे ऐसे करके क्या ये कई हैं जो आपको याद रखने होंगे, ठीक है। चलिए
इमीडिएट कॉज क्या था सबसे पहले तो वो जो इंटरफेरेंस था प्लस उनका जो कार्ट्रिजेस थे, ठीक है, वो वाले पिग का उसमें होता था, ठीक है। तो मंगल पांडे वाला कहाँ पे हुआ था, बैरकपुर में हुआ था, कब, 1857 में, ठीक है। एनिमल फैट होता था उसमें। अपराइजिंग किससे, बैरकपुर से। मंगल पांडे जो थे, ठीक है, वो 34th बंगाल नेवी इन्फेंट्री से रिलेटेड थे, ठीक है। ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस, ठीक है, वही है, वो एक ही चीज है। मेन कॉज क्या था, 1 2 3 4, तो इसमें क्या हो जाएगा, पॉलिसी जो ब्रिटिश एम्पायर की थी, ठीक है, बहुत ही लाइक रेडिकलाइज्ड पॉलिसी थी, ठीक है। फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वाज व्हाट, तो सबसे पहले तो उन्होंने मार्च किया वहां पे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से होता, मेरठ से। सिंबल क्या था, लोटस और चपाती था, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बरेली उत्तर प्रदेश से कौन थे, खान बहादुर सिंह, ठीक है। और आपके कुंवर सिंह कहाँ से थे, बिहार से। ये क्वेश्चन कई बार आता है, ठीक है। महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि ग्वालियर, ठीक है, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में डेथ हुई थी और वहीं पे उनकी, ठीक है। लखनऊ में किसने लीड किया था, बेगम ऑफ अवध ने। और झांसी से आपकी लक्ष्मीबाई हो जाएंगी, ठीक है। बरेली से कौन थे, खान बहादुर। अवध से अभी देखा हमने बेगम ऑफ अवध, ये भाई, ठीक है। लखनऊ से हजरत महल। जो लार्जेस्ट नंबर सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था 1857 के स्ट्रगल में, कहाँ से आए थे, अवध से आए थे, ठीक है। और रामचंद्र जो पांडुरंग था वो एक्चुअल में किसका नेम था, तांत्या तोपे का, ठीक है। कुंवर सिंह बिहार से थे, ठीक है। और ये कहाँ से किया इन्होंने, आगरा बिहार से। एंड क्या हो जाएगा, सी, कुंवर सिंह बिहार। ये देखो कितने क्वेश्चन है कुंवर सिंह पे, थोड़ा इजी हो जाता है इस वजह से, कई चैप्टर्स में कुछ चीजें कॉमन होती है ना, इसलिए थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 38 39, ठीक है, ये सभी कौन सा सेंटर ही नहीं था, जयपुर नहीं था, ठीक है। अम्वापाली राजस्थान में ये जगह, यहाँ से भी हुआ था, ठीक है। नीमच अजमेर ये सब सेंटर थे। देखो कुंवर सिंह का कई तरीकों से क्वेश्चन आता है, पटना, बिहार से, जगदीशपुर से, ये सब एक ही है, ठीक है। असम से कौन थे आपके, मनीराम दत्ता। असम मनीराम दत्ता। अब जैसे ये असम वाला थोड़ा सा रेयर है, मनीराम दत्ता, तो ये हो सकता है आपको नहीं पता हो, तो नोट्स में आप जाके ये वाला एक पॉइंट तो प्लीज लिख लेना, ठीक है। Which dynasty supported British maximum during the 1857 freedom movement? Scindias of Gwalior, ठीक है। Revolt of 1857 was witnessed by the Ghalib poet, ठीक है। चलिए 1857 के रिवॉल्ट से कौन नहीं थे, हजरत महल थी, अभी हमने पढ़ा। कुंवर सिंह हो गए आपके, मौलवी अहमदुल्ला हो गए, ठीक है। अहमदुल्ला जो थे, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो कहाँ से थे, फैजाबाद से थे, ठीक है। उधम सिंह इससे एसोसिएटेड नहीं है, ये पंजाब से थे, ठीक है। नॉट अफेक्टेड कौन सा नहीं था, झांसी था, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। जगदीशपुर था, बिल्कुल। आप ना पर्सनैलिटीज निकाल के ले आओ वहां से, तभी तो उन्होंने रिवोल्ट को लीड किया था, नहीं तो कहते ही क्यों जब वहां पे हुआ ही नहीं। तो सभी जगह से आपको मिल जाएंगे, चित्तौड़गढ़ से नहीं है कोई, ठीक है। राजस्थान में जैसे अजमेर था सेंटर, पाली का वहां हमने अभी देखा, ठीक है। अब ये तो मिलाने आपको, तो ये तो इजी हो जाएगा, ठीक है। किसने पार्टिसिपेशन एक्टिवली किया था, तो देखो 1857 का जो रिवॉल्ट था उसमें ये सभी थे ना, तो इन्होंने सभी ने एक्टिवली किया था। 1857 के टाइम में कौन थे, कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग ऑल्सो ही वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। मनीराम दत्ता कहां से थे, असम से, ठीक है। डी का 4 हो जाएगा, बाकी आप लगा ही लेंगे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कैनिंग, ये सभी एक ही क्वेश्चन है। 1857 का जो फर्स्ट फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल है वो क्यों फेल हुआ, तो लैक ऑफ यूनिटी थी, बिल्कुल। लीडर नहीं था कोई, कम्युनिकेशन नहीं था, वेपन नहीं थे, ठीक है। और उसके बाद में जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, ठीक है, उनके पास जो टेक्निक वेपन्स है वो बेटर ऑर्गेनाइज थे, लेकिन इंडियंस वालों के पास
नहीं थे, ठीक है। और फिर उसके बाद में एक ये कौन ऐसा नहीं, वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख लो एक, ठीक है, कि मेन कोज क्या था रिवोल्ट का। तो कॉमन लाइक नो मेन कोज क्या था फेल होने का रिवोल्ट का, ठीक है। फर्स्ट इंडिपेंडेंस किसने कहा? वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। अब ये सारे क्वेश्चन एक ही कैटेगरी के आ गया। फर्स्ट वो इंडिपेंडेंस का जो था, ठीक है, फेल्ड टू सिक्योर द लाइक नो फ्रीडम, नहीं मिल पाई, बात सही है। बहादुर शाह जफर जो है वो वही बात है, वो एक्टिवली, क्योंकि सबसे पहले लाइक नो जो डिस्कशन पॉइंट था, जो इस मूवमेंट को आगे लीड कर सकते थे, वो खुद ही बहुत ही एक लेजी पर्सन थे और बहुत ही इग्नोरेंट थे। तो जब ऐसा कुछ हुआ तो ही वॉज लाइक कि मुझे आप कहीं छुपा दो, मतलब कि मैं तो इसको लीड नहीं कर सकता। तो एक ये बहुत बड़ा रीजन रहा था जिस वजह से लाइक नो जो स्ट्रगल है वो काम का नहीं बच पाया। ठीक है, एक ये क्वेश्चन नंबर 84, जो स्टेटमेंट द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो था, वो ना ही पहला था, ना ही वो नेशनल था, ना ही वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। किसने बोला? मजहूम था, ठीक है। क्वीन जो विक्टोरिया थी, इन्होंने कब किया था? 1858 1 नवंबर। इंडियंस जो थे, ठीक है, उनको पता था कि अब 1858 के जो वो डिक्लेरेशन है उससे बहुत कुछ आना था, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग एश्योरेंस वाज फुलफिल्ड, कौन सा एश्योरेंस उन्होंने डेफिनेटली दिया था कि एनेक्सेशन जो है, ठीक है, वो अब से नहीं होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सोल्जर कहाँ से थे? तो ये गोरखा सिख पंजाबीज वाला जो एरिया था, गोरखाज उन्होंने मिलिट्री के लिए वहां से हायर किए थे, ठीक है। व्हाट वाज वर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्वीन विक्टोरिया का जो प्रोक्लामेशन था 1858 वाला, जो प्रोक्लामेशन था, जो कि 1857 के रिवोल्ट का एक रिजल्ट था या आफ्टरमैथ था, उसमें क्या क्या निकल के आया? तो देखो कि अगर अब जो एनेक्सेशन है इंडियन स्टेट्स का वो नहीं हो पाएगा, पहला, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रिटिश क्राउन में रख दिया था, वाइसरॉय कैनिंग आई गया था, ठीक है। और रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विद इंडिया, ये इनका नहीं था, लाइक नो पॉइंट नहीं था डिस्कशन का, ठीक है। Okay, so let us do one thing. Let us conclude here. So this is the very first session of the modern history, and we have completed like no some wholesome chapters. And now we'll continue with the second lecture. Till then, take care and please appear for the test. अब आप सारे टेस्ट के explanation को पढ़ सकते हैं। टेस्ट 10 is pending, तो वो बहुत जल्दी 7 अक्टूबर को होने वाला है। तो I would request you, आप प्लीज वो लास्ट टेस्ट दे के अपने आप को evaluate करें। And my all best wishes are there with you. कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट्स नहीं, तो you just like no don't hesitate and आप हमें like no contact कर सकते हैं। तो दैट इज इट। एंड उसके अलावा प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको टेलीग्राम पे कोई हेल्प चाहिए तो एग्जामिनेशन स्टेट पीएससी जो यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल है वो एक ही नाम से, तो आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा, ठीक है। बाकी आप हमारी वेबसाइट www.examhistory को एक बार रीच आउट कर सकते हैं अपने कोई भी डाउट्स एंड कोई भी इश्यूज के लिए। सो दिस इज जूही गोयल साइनिंग ऑफ द सेशन। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।